हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जारी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2025 के सीडीपी यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे पहले हम कई सारे 3 चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, पढ़ लें, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें प्राइमरी जूनियर टेट के सीटेट, प्राइमरी जूनियर सीटेट के सारे क्वेश्चंस अपलोड हैं, आप पढ़ सकते हैं। और वैसे हमें भी समय मिलता है तभी हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, और वो भी सब्सक्राइबर और व्यूज़ के हिसाब से वीडियोस अपलोड करते हैं। यदि आप बने रहेंगे और आगे पढ़ेंगे तो हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ये पार्ट 21 है सीडीपी का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। समझ, सर्जन, विश्लेषण, स्मरण। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर सर्जन फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो ये सीटेट 2014 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना, याद करना। राइट आंसर क्या होगा? आप किसी भी स्टेट लेवल टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति देना। इसका राइट आंसर होगा सहानुभूति देना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो ये सहानुभूति देना कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बिने, टर्मन, सिस्टर्न, थर्स्टन। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन। थर्स्टन बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैली। राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर क्या होगा? तो गिलफोर्ड ने 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह किसने कहा है? काल्सनिक, स्टैनले हॉल, ड्राइवर, विग्गी ने। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्सनिक। काल्सनिक ने कहा है कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? जर्सिल्ड, किलपैट्रिक, कारमाइकल या हंट। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्सिल्ड। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। तो ये स्टेटमेंट है जर्सिल्ड का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं थॉर्नडाइक, किंग, हॉलिंगवर्थ, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं तो थॉर्नडाइक हैं, किंग हैं और हॉलिंगवर्थ हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक, किस्कनर, हैडॉक, कमेटी रिपोर्ट, रॉस। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉस। ये रॉस महोदय ने कहा है यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये रॉस महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंगहर्स्ट, काल्सनिक, विटी, ओडन। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हैविंगहर्स्ट का है स्टेटमेंट ये। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता और प्रवीणता का परिचय देता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है हैविंगहर्स्ट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? वर्टन हॉल, सोनल, सिरिल बर्ट, विटी। राइट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सिरिल वर्ड। ये सिरिल वर्ड ने कहा है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। तो ये कहा था सिरिल वर्ड ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का, कुप्पोस्वामी का, वैलेंटाइन का, सिरिल वर्ड का। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट वैलेंटाइन का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों को, पिछड़े बालकों को, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को, समस्यात्मक बालकों को। राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको हिंदी की भी वीडियोस अपलोड हैं। ये सभी चैप्टर वाइज हैं, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ी हुई है। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी प्रतिभाशाली बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी बुद्धिलब्धि कम है, बुद्धिलब्धि अधिक है, बुद्धिलब्धि औसत है, बुद्धिलब्धि बहुत अधिक है। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिलब्धि कम है। तो अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी बुद्धिलब्धि कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक प्रतिरोध, स्मृति की कमी, चेतना की कमी। ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता क्या होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता क्या होती है? संवेगात्मक प्रतिरोध, स्मृति की कमी, चेतना की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। तो ये सभी कमियां होती हैं, यानी संवेगात्मक प्रतिरोध, स्मृति की कमी और चेतना की कमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। किसने कहा है? गिलिन ने, स्किनर ने, हीली ने, मॉरर ने। राइट आंसर क्या होगा? वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। तो ये कहा था हीली ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि नहीं है? पर्यावरणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, प्रश्नावली विधि। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण विधि अपराधी बालकों के उपचार की विधि नहीं है। तो पर्यावरणात्मक विधि ये अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि ये भी है और मनोविश्लेषणात्मक विधि ये भी है, लेकिन प्रश्नावली विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? क्रो एवं क्रो,
अल्फ्रेड विने, जोन्स, रॉस। राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्धि परीक्षण के नाम से कौन सा नाम संबंधित है? तो बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो नाम है वो अल्फ्रेड विने है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।